इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के खैरागढ़ महोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, संसदीय सचिव संस्कृति एवं श्री कुंवर निषाद जी, माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी, क्षमा करेंगे, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक माननीय श्रीमती यशोदा वर्मा जी, प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, नागरिक बंधुओं, जिलाधीश महोदय, एसपी महोदय, जिला व स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं इस मंच से स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह, स्वर्गीय रानी पद्मावती देवी एवं राजकुमारी इंदिरा को पुण्य स्मरण करते हुए यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस उद्देश्यों से दानवीर परिवार ने इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी, उस पर हम आगे बढ़ते हुए नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी के विश्वविद्यालय के प्रति उनके योगदान को भी स्मरण कर रही हूँ। इन 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस संकट की घड़ी को हमने पार किया है और हम इससे उबर गए हैं। आज इस समारोह में हम सब एकत्रित हुए हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम सबको हमारे इस विश्वविद्यालय पर गर्व है। मैं आज अभिभूत हूँ कि जिस विश्वविद्यालय से मैं शिक्षा प्राप्त की हूँ और जिसके कारण मुझे एक पहचान मिली, आज उसी विश्वविद्यालय में मुझे कुछ नया और रचनात्मक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यह विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विशिष्ट प्रकृति के लिए विशिष्ट कारण से जाना जाता है। ललित कलाओं के अध्ययन और अध्यापन के साथ ही हमारी पहचान मंची प्रदर्शन के कारण भी है। खैरागढ़ महोत्सव उसी का एक अंग है। खैरागढ़ महोत्सव के कारण पूरे देश और दुनिया में खैरागढ़ की एक अलग पहचान बनी है। खैरागढ़ महोत्सव हेतु छत्तीसगढ़ शासन से मैं कुछ निवेदन करना चाह रही हूँ। साहब, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाह रही हूँ। खैरागढ़ महोत्सव हेतु छत्तीसगढ़ शासन अलग से बजट प्रावधान करें ताकि भविष्य में मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों में विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का यथा संगीत, नृत्य, थिएटर, लोक संगीत विषयों से संबंधित कॉलेज खोले जाएं ताकि यहाँ के विद्यार्थियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में कला एवं संगीत का रचनात्मक वातावरण तैयार हो सके। अन्य देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों की भांति इस विश्वविद्यालय का भी एक अध्ययन केंद्र नवा रायपुर में खोले जाने हेतु विश्वविद्यालय को ज़मीन आवंटित किए जाएं। साथ ही वर्तमान में एक अध्ययन केंद्र राजधानी रायपुर में खोला जाए। अध्ययन केंद्र के प्रारंभ होने से छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति एवं छत्तीसगढ़ी फिल्मों के क्षेत्र में उच्चतम कार्य किया जा सकता है, जिससे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। साथ ही हमारी पहचान वैश्विक स्तर पर भी हो सकेगी। यह विश्वविद्यालय न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय है और इसकी पहचान अपनी अलग है। मैं विशेष रूप से चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय की अधोसंरचना और बजट बढ़ाए जाने पर विचार करें ताकि हम अपने इस गौरवशाली विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर पर पहुँचा सकें। एक स्वस्थ समाज के लिए बेहतर विश्वविद्यालय की संकल्पना होती है, जिस पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में
संगीत, नृत्य, लोक संगीत, चित्रकला एवं नाटक के पाठ्यक्रम भी निर्मित किए जाएं और इस हेतु शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाए। खैरागढ़ का यह ऐतिहासिक महल खैरागढ़ की पहचान है। वर्तमान में इस महल में जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस हेतु बजट आवंटित करें और हमें अनुग्रहित करें। छत्तीसगढ़ शासन में विश्वविद्यालय को ग्राम पिपरिया में भूमि आवंटित की गई है। हम उसे विश्वविद्यालय के तीसरे कैंपस के रूप में विस्तार करना चाहते हैं, अतः अनुरोध है कि इस हेतु भी बजट आवंटित की जाए। खैरागढ़ विश्वविद्यालय के विस्तार के क्रम में हम रोजगारमुखी पाठ्यक्रम प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसका संपूर्ण प्रस्ताव हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अतः निवेदन है कि नए पाठ्यक्रम की शुरुआत हेतु विभाग और उससे संबंधित अधोसंरचना के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक आप विचार करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय, यह समय वैश्वीकरण का है और समय की मांग है। हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि समय के अनुरूप इस विश्वविद्यालय का और भी विस्तार होना चाहिए, जिससे न केवल यहाँ के विद्यार्थियों को बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो सके। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कलाओं के अध्ययन अध्यापन पर जोर दे रही है। कलाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि वो हमें एक अच्छा इंसान, एक सभ्य समाज बनाने में भी मदद करता है। साथ ही आर्थिक रूप से भी हमें स्वावलंबी बनाने और आत्मनिर्भर बनाने को प्रेरित करता है। खैरागढ़ महोत्सव के माध्यम से हमारा यह प्रयास होगा कि हम कलाओं के विविध रूपों को न केवल प्रदर्शित करें, बल्कि उसके बहाने हम अपने विद्यार्थियों और शोधार्थियों का मार्ग प्रशस्त करें। मैं आमंत्रित सभी कलाकारों का अभिनंदन करती हूँ। आज देश की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति एवं श्री एल सुब्रमण्यम जी को भी हम मंच से सुनेंगे। मैं इस मंच से उनका भी स्वागत करती हूँ। महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे आप सब हमारे खास हैं, विश्वविद्यालय के हित चिंतक हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से महोत्सव की महिमा मंडित कर रहे हैं। आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।